गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ट्रेड फिटर में ट्रेड थ्योरी सेकेंड सेमेस्टर मॉड्यूल नंबर 1 ड्रिलिंग के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 112 तक के क्वेश्चन बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57, एक रीमर का कौन सा भाग चिप निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? ए में है फेस, बी में है फ्लूट, सी में है एडी, डी में है कटिंग एज। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 58, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ए में है कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, बी में है उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, सी में है नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, डी में है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ए में है असमान बिंदु का पतला होना, बी में है ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, सी में है क्लियरेंस एंगल गलत है, डी में है ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, व्यास 19 mm रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 mm है। तो ए में है 18.75 mm, बी में है 19.00 mm, सी में है 19.25 mm, डी में है 19.05 mm। तो इसका सही आंसर है ए, 18.75 mm। क्वेश्चन नंबर 61, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ए में है ड्रिलिंग, बी में है स्पॉट फेसिंग, सी में है काउंटर सिंकिंग, डी में है काउंटर बोरिंग। तो इसका सही आंसर है डी, काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 62, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? ए में है ड्रिल तेज नहीं है, बी में है फीड दर बहुत अधिक है, सी में है काटने की गति बहुत अधिक है, डी में है कर्तन किनारे के असमान कोण। तो इसका सही आंसर है डी, कर्तन किनारे के असमान कोण। क्वेश्चन नंबर 63, चूड़ी के दोनों सतह से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को कहते हैं? ए में रूट, बी में क्रेस्ट, सी में फ्लैंक, डी में पिच। तो इसका सही आंसर है बी, क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A 46H 8V में V क्या दर्शाता है? ए बॉन्ड, बी ग्रेड, सी एब्रेसिव, डी ग्रेन साइज। तो इसका सही आंसर है ए, बॉन्ड। 5, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, सी में है सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी में है भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है सी, सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? तो ए में है ग्रेन साइज, बी में है ग्रेड, सी में है एब्रेसिव, डी में है संरचना। तो इसका सही आंसर है डी, संरचना। क्वेश्चन नंबर 67, बर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो भाग देख रहे हैं इसका नाम क्या है?
ए में है बैरल, बी में है थिम्बल, सी में है डेटम लाइन, डी में है बर्नियर डिवीजन। तो इसका सही आंसर है डी, बर्नियर डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 68, टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में है स्प्रिंग, बी में है हैंडल, सी में है फिक्स लेग, डी में है टेलीस्कोपिंग लेग। तो इसका सही आंसर है डी, टेलीस्कोपिंग लेग। क्वेश्चन नंबर 69, इस टूल का नाम क्या है? ए में है रीमर, बी में है स्पोर्ट फेसिंग टूल, सी में है काउंटर सिंक टूल, डी में है काउंटर बोरिंग टूल। तो इसका सही आंसर है सी, काउंटर सिंक टूल। क्वेश्चन नंबर 70, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ए में है हेलिक्स कोण, बी में है लीड कोण, सी में है बिंदु कोण, डी में है छेनी का एज कोण। तो इसका सही आंसर है सी, बिंदु कोण। क्वेश्चन नंबर 71, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ए में है फेस, बी में है हील, सी में है फ्लूट, डी में है कटिंग एज। तो इसका सही आंसर है ए, फेस। नंबर 72, कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? ए में है हेलिक्स कोण, बी में है कोर कोण, सी में है बिंदु कोण, डी में है छेनी का एज कोण। तो इसका सही आंसर है ए, हेलिक्स कोण। क्वेश्चन नंबर 73, व्यास 15 mm रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है? ए में है 14.75 mm, बी में है 14.50 mm, सी में है 15.25 mm, डी में है 14.65 mm। तो इसका सही आंसर है ए, 14.75 mm। क्वेश्चन नंबर 74, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज होते हैं? ए में है ड्रिल की धार तेज नहीं है, बी में है असमान लिप लंबाई, सी में है फीड दर बहुत अधिक है, डी में है शीतलन अपर्याप्त है। तो इसका सही आंसर है बी, असमान लिप लंबाई। क्वेश्चन नंबर 75, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ए में है ड्रिलिंग, बी में है स्पोर्ट फेसिंग, सी में है काउंटर सिंकिंग, डी में है काउंटर बोरिंग। तो इसका सही आंसर है बी, स्पोर्ट फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 76, ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? ए में है चिप को बाहर निकालने का, बी में है वजन कम करने के लिए, सी में है लागत कम करने के लिए, डी में है गति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, चिप्स को बाहर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 77, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? ए में है 75 डिग्री, बी में है 80 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है डी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 78, बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ए में है डी बराबर डी माइनस पी बटा 10, बी में है डी बराबर डी प्लस पी बटा 10, सी में है डी बराबर डी इंटू पी बटा 10 और डी में है डी बराबर डी डिवाइडेड बाई पी बटा 10। तो इसका सही आंसर है ए, डी बराबर डी माइनस पी बटा 10। क्वेश्चन नंबर 79, डाई का नाम क्या है? ए में है स्प्लिट डाई, बी में है हाफ डाई, सी में है सॉलिड डाई, डी में है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो इसका सही आंसर है बी, हाफ डाई।
क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? ए में है एक्मे चूड़ी, बी में है वर्गाकार चूड़ी, सी में है नक्ल चूड़ी, डी में है टेपोजोइडल चूड़ी। तो इसका सही आंसर है सी, नक्ल चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 81, ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश 41A 46H 5UH में 5 क्या दर्शाता है? तो ए में है बॉन्ड, बी में है एब्रेसिव, सी में है संरचना, डी में है ग्रेन का आकार। तो इसका सही आंसर है सी, संरचना। क्वेश्चन नंबर 82, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है? ए में है सिलिकेट बॉन्ड, बी में है सैलिक बॉन्ड, सी में है रबर बॉन्ड और डी में है रेजिनोइड बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है डी, रेजिनोइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 83, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? ए में है हरा सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है ग्रे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी में है सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी में है भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ए, हरा सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 84, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है? ए में है 0.01 mm, बी में है 0.02 mm, सी में है 0.009 mm, डी में है 0.002 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 0.009 mm। क्वेश्चन नंबर 85, टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में है हैंडल, बी में है फिक्स लेग, सी में है प्लंजर लॉक, डी में है टेलीस्कोपिक लेग। तो इसका सही आंसर है सी, प्लंजर लॉक। क्वेश्चन नंबर 86, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? ए में है इजी आउट, बी में है प्रिक पंच, सी में है ड्रिल छेद बनाना, डी में है स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है ए, इजी आउट। क्वेश्चन नंबर 87, मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? ए में है तेजी से ठंडा होना, बी में है कंपन को कम करे, सी में है उच्च तन्यता शक्ति, डी में है मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसका सही आंसर है डी, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 88, M20x15 के लिए ट्रैप ड्रिल साइज क्या है? ए में है 18.5, बी में है 20, सी में है 19, डी में है 17। तो इसका सही आंसर है ए, 18.5। क्वेश्चन नंबर 89, 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है? ए में है 15.75 mm, बी में है 15.50 mm, सी में है 14.65 mm, डी में है 16 mm। तो इसका सही आंसर है ए, 15.75 mm। क्वेश्चन नंबर 90, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में है ब्रेस्ट प्लेट, डी में है बेबल पिनियन, सी में है फ्रेमवर्क, डी में है लॉकिंग स्क्रू। तो इसका सही आंसर है बी, बेबल पिनियन। क्वेश्चन नंबर 91, व्यास 10 mm की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? ए में है 8.5 mm, बी में है 9.75 mm, सी में है 10 mm, डी में है 10.25 mm। तो इसका सही आंसर है बी, 9.75 mm। क्वेश्चन नंबर 92, हैंड रीमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है?
तो ए में है टेपर लीड, बी में है बेबल लीड, सी में है सर्कुलर लीड, डी में है टेपर लीड एंगल। तो इसका सही आंसर है डी, टेपर लीड एंगल। क्वेश्चन नंबर 93, ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है? ए फीड अनुपात अधिक है, बी शीतलन प्रभावी है, सी अपर्याप्त क्लियरेंस कोण, डी कटिंग एज की असमान लंबाई। तो इसका सही आंसर है डी, कटिंग एज की असमान लंबाई। क्वेश्चन नंबर 94, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है? तो ए में है 75 डिग्री, बी में है 80 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है डी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 95, इस थ्रेड का नाम क्या है? ए में वी थ्रेड, बी में बट्रेस थ्रेड, सी में स्क्वायर थ्रेड, डी में सॉ-टूथ थ्रेड। तो इसका सही आंसर है डी, सॉ-टूथ थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 96, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में रूट, बी में पीच, सी में क्रेस्ट, डी में हेलिक्स कोन। तो इसका सही आंसर है डी, हेलिक्स कोन। क्वेश्चन नंबर 97, डाई स्टोक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है? ए में है डाई को कसने के लिए, बी में है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, सी में है आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, डी में है बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, मीट्रिक वी थ्रेड्स का सन्निहित कोण मतलब इंक्लूडेड एंगल क्या है? ए में है 45 डिग्री, बी में है 29 डिग्री, सी में है 60 डिग्री, डी में है 47.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99, ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? तो ए में ग्रेड, बी में ग्रेन साइज, सी में बंधन के प्रकार, डी में अपघर्षक के प्रकार। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेन साइज। क्वेश्चन नंबर 100, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? ए में है होनिंग टूल, बी में है घर्षण छड़ी, सी में है डायमंड ड्रेसर, डी में है स्टार व्हील ड्रेसर। तो इसका सही आंसर है सी, डायमंड ड्रेसर। क्वेश्चन नंबर 101, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ए में मंद सफ़ेद, बी में सफ़ेद, सी में चमकदार सफ़ेद, डी में ब्लूइश ग्रे रंग। तो इसका सही आंसर है बी, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 102, ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V के विनिर्देशन में H क्या दर्शाता है? ए में ग्रेन साइज, बी में अपघर्षक का प्रकार, सी में ग्रेड, डी में संरचना। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 103, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवर्ड स्टील के बने होते हैं? ए में है स्थायित्व, बी में है लागत में सस्ता, सी में है सतह परिष्करण अच्छा, डी में है विस्तार का कम गुणांक। तो इसका सही आंसर है डी, विस्तार का कम गुणांक। क्वेश्चन नंबर 104, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। तो ये जो चित्र में वर्नियर माइक्रोमीटर है इसका टोटल रीडिंग क्या है? ए में 9.923 mm, बी में 9.963 mm, सी में 9.563 mm, डी में 9.763 mm। तो इसका सही आंसर है बी, 9.963 mm।
क्वेश्चन नंबर 105, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? ए में है मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, बी में है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, सी में है कोक में कार्बन को जलाने के लिए, डी में है अयस्क का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ए में डेप्थ माइक्रोमीटर, बी में इनसाइड माइक्रोमीटर, सी में आउटसाइड माइक्रोमीटर, डी में स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 107, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा बायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ए चूड़ी का कोण, बी चूड़ी का प्रकार और पिच, सी रूट और क्रेस्ट, डी प्रमुख व्यास। तो इसका सही आंसर है बी, चूड़ी का प्रकार और पिच। क्वेश्चन नंबर 108, टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ए गहराई, बी बाहरी डायमेंशन, सी कोणीय डायमेंशन, डी छिद्र स्लॉट और रिसेसेस। तो इसका सही आंसर है डी, छिद्र स्लॉट और रिसेसेस। क्वेश्चन नंबर 109, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? ए पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन और डी मैलिएबल आयरन। तो इसका सही आंसर है ए, पिग आयरन कच्चा लोहा। क्वेश्चन नंबर 110, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? ए 8 mm, बी 12.7 mm, सी 19 mm, डी 150 mm। तो इसका सही आंसर है ए 8 mm। क्वेश्चन नंबर 111, 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ए टेलीस्कोपिक गेज, बी छोटा छेद गेज, सी गहराई से माइक्रोमीटर, डी अंदर माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है बी, स्मॉल होल गेज छोटा छेद गेज। क्वेश्चन नंबर 112, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है? ए में ग्रे कच्चा लोहा, बी में सफ़ेद कच्चा लोहा और सी में गांठदार कच्चा लोहा, डी में निंदनीय कच्चा लोहा। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रे कच्चा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन।